बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो विद मी मतीरा। गर्मी 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 बहुत गर्मियाँ हो रही है। कराची वालों को हमेशा लोग बोलते हैं अभी बारिश होगी और वो बारिश होती नहीं है। जिस तरह लोग और गवर्नमेंट हमें बता रहे होते हैं दैट अभी पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आएगी, डॉलर की प्राइसेस नीचे आएंगी, लेकिन वो होती नहीं है। इसी तरह हमारे बारिश का भी बोला जाता है कि बारिश होगी और बारिश भी नहीं होती। लाहौर में ठीक ठाक बारिश हुई थी, इस्लामाबाद में ठीक ठाक बारिश हुई थी। यहाँ के लोग जल रहे हैं गर्मी में और वहाँ के लोग गीले हो रहे हैं पानी में। पर एनीवेज अच्छी बात है। आज जो हमारे मेहमान है, शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट, वन ऑफ माई फेवरेट्स। मैं जब नई नई आई थी तो ऑफ कोर्स MTV का ज़माना भी था एंड मुझे ना ज़ुबान पता थी, तो येस आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ हर एपिसोड्स और उनसे मैं थोड़ा थोड़ा सीखती भी थी। शी इज़ अ ग्रेट पर्सन, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, अ ग्रेट VJ, अ ब्यूटिफुल होस्ट एंड सबसे बेस्ट वन ऑफ द प्योरेस्ट सोल्स दैट आई हैव मेट। तो बहुत टाइम से हम हमेशा मिलते हैं, हमारी हमेशा एक बहुत ही प्यारी सी गुफ्तगू होती है एंड देन वी ऑलवेज fade out. So right now she's waiting for us right there. So yes, without wasting time, हम जल्दी से बुलाते हैं the one and only, and yes, we have Anusha Ashraf. Hello, अस्सलाम वालेकुम darling. Oh my God. ये वाला क्या लेंगे? साइड वाला। मैं बच्ची बन गई। वैसे you are looking very nice. Thank you very much. You are माशाल्लाह, you know, मैंने आपको एक टाइम में देखा था एंड आई रियली लव यू। मतलब ऑनेस्टली आई यूज्ड टू वर्क एट वाइब एंड यू यूज्ड टू बी एट इंडस एंड माय बॉस ऑलवेज यूज्ड टू से दैट यू नो तुम्हारी वो छोटे छोटे क्लिप्स मुझे दिखाते थे और बोलते थे इससे सीखो, बिकॉज यू नो उस वक्त मैं उर्दू सीख रही होती थी एंड आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट टेलीविजन में क्या होता है। तो येस आई रिमेंबर ही शोड मी डीनो के क्लिप्स, योर क्लिप्स। तो ये चीज़ें दे आर रियली नाइस मेमोरीज दैट यू नो मैंने आपको देखा। आई रिमेंबर यू मीटिंग इन दैट ऑफिस। मुझे याद है कि तुम इंडस के ऑफिस आई थी एक दिन और तुम और डीनो बैठे हुए थे और हमने कुछ बातचीत की थी और तुमने मुझे जिम्बाब्वे के बारे में बताया था। हाँ यस, थोड़ा सा मुझे याद है, फिर उसके बाद लाइक माय मेमोरी। उसके बाद हम हमेशा व्हाट यू कॉल हम मिल नहीं सकते। ये बड़ी सैड सी बात है। इतने टाइम बाद तुम यहाँ आई हो, ये भी बड़ी सैड सी बात है। नहीं तो हम अभी रीमेट। लेकिन अनुषा, हाउ इज लाइफ? क्या हो रहा है? लाइफ इज गुड, जस्ट बीन ट्रैवलिंग अ लिटिल बिट आगे पीछे और फिर बाकी। यू आर लाइक जहाज पर बैठी हुई कोई छोटी सी नदी। मैंने बचपन में अल्लाह मियां से एक दुआ कभी जॉर्डन तो कभी इजिप्ट तो कभी वहाँ तो कभी इंग्लैंड, कहाँ कहाँ जा रही हैं आप? यार अब तो आई मीन माशाल्लाह सीन इनफ, बट यही एक ही काम मैं लाइक आई वाज सेइंग, मैं बचपन में अल्लाह मियां से दुआ की थी कि मुझे दुनिया देखनी है और अब आई एम ऑन द प्लेन ऑल द टाइम। सो लाइक कहते हैं ना यू शुड वॉच व्हाट यू विश फॉर। यू लाइक अब मेरे को देखनी नहीं है, मैं अभी दुनिया देखनी है लेकिन एक महीने का ब्रेक ले लूँ बीच में कहीं। बट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी ग्रेटफुल, बट आई बीन ट्रैवलिंग अ लॉट। फिर आगे पीछे जस्ट वर्किंग अ लिटिल बिट, फ्रीलांसिंग हियर एंड देयर, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स जस्ट एंजॉयिंग लाइफ। हाँ, तो ज़िंदगी तो बड़ी प्यारी होती है एंड दैट्स वेरी नाइस इफ़ यू ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग। बट येस, वो एक होता है ना दैट व्हेन यू ट्रैवल इंटरनेशनल, जिस तरह रुपया इतना अजीब हो गया है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? वो दिल के दौरे कैसे होते हैं? आई डोंट मैनेज इट। मेरा एक ही टोटका है आजकल कि अगर आपने कुछ डॉलर लिए हैं, हाँ, तो फिर आप जब भी उस डॉलर को खर्च करें तो ऐसे प्रिटेंड करें जैसे आप डॉलर कमा रहे हैं। ओके, अजीब टोटका है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि आपको फिर वो धचका नहीं लगता। वरना जब आप डॉलर खर्च करते हैं और जब आप देखते हैं कि ये पाकिस्तान में कुछ 10,000 रुपये का था ये आइसक्रीम, देन यू नो इट्स हॉरिबल। तो ये ना करें, कन्वर्ट ना करें, जितना लेंगे उस हिसाब से अपने आप को बजट कर लें। मैंने इतने डॉलर्स दिन में खर्च करने, इतना करना है इस तरीके से। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी रुपए में खर्च करोगे या कन्वर्ट करोगे तब हालत ख़राब हो जाएगी। सो यस, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? यार ज़िंदगी में बस फिर थोड़ा सा ट्रैवल, थोड़ा सा अपना एक पॉडकास्ट टाइप शुरू करने की कोशिश, वो साथ ही साथ हमने कोशिश नहीं आपकी तरह कुछ बिल्लियाँ कुत्ते पाल लिए हमने भी। झूठी है ये, जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक मैं झूठ ही बोल। ये अभी खुद ही ये हर रात जाकर वो वीडियोस को देखती है। ये झूठ नहीं होता, ये होता है सच को छुपाना। देयर इज अ डिफरेंस।
छुपाना, हाँ। सच को नहीं छुपाना, आई मीन आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग, But लेकिन it's something exciting and it's really out of the box. हाँ। We are out of the box. हम out of the में box भी ही हैं। हैं। देखिए, आप हम box box के में बाहर आ नहीं भी। सकते। हाँ, तो मैं तो बिल्कुल नहीं, तुम मेरे तो लिए बिल्कुल। बहुत बड़ा डब्बा चाहिए। नहीं, लेकिन you have not ever been conventional and that's been your beauty and your charm. हाँ। ये तो conventional नहीं ना, सलाम आइए, क्या हाल है, है ना, कभी कभी ऐसा होता है that जो हो वो हो, and that's your power. कभी That's your किसी superpower. ऐसे लोगों से मिली हो दैट कोई ऐसा वाक्य हो ही जाता है किसी न किसी आर्टिस्ट के साथ कि सामने वाला आपको इतनी इज्जत दे रहा होता है दैट यू फील टोटली अनकंफर्टेबल, यू लाइक बस करो अब नहीं। अभी कोई जब आप ऐसा वाक्य इंट्रो भी बता। दे रही थी ना, जब लोग मेरे बारे में कुछ अच्छा भी कहते हैं तो मुझे बोलते हैं चुप हो जाए, मुझे बस बुला रहे शो पे, लाइक इतनी तारीफ नहीं कर, आई डोंट नो। तो तारीफ नहीं होनी, तारीफ होनी चाहिए थोड़ी सी, हाँ। दिल तो खुश होता है, लेकिन जब वो बहुत लाइक ही सर ना कि वो माशाल्लाह क्या हाल है और कैसे इतनी, तो मुझे वो होता है थोड़ा सा, आई गेट अ लिटिल लाइक मे बी देयर, आई एम नॉट सेइंग देयर lying at all, but I feel like maybe they're, you know, being very nice and they don't need to be so nice. You है need ना? to be you. yeah, just be you, don't be that nice. Then when you're not nice, we also have a Because not problem. anybody is so nice. No, ये जो फिर इतना तुम लोग nice अच्छे नहीं होता। होते ना, फिर हम ये बोलते हैं that why weren't they nice? And weren't ऐसा they क्यों nice? था? ये भी तो है। यस बताएं, इतने साल इंडस्ट्री में you've given and I think that you, Dino, आयशा उमर, मायरा, आप लोगों ने एक रास्ता बनाया था वीजेइंग का। हाँ। उस वक्त पाकिस्तान में किसी को वो पता रास्ता भी नहीं बनाया, था। फिर वो रास्ता जो था वो गलत कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में आ गया, वो रास्ता बंद हो गया है, उसके ऊपर एक पहाड़ बन गया जिसका नाम है ड्रामा सीरियल। Oh my God. एक ब्रिज बन गई है। Okay. तो हाँ, नहीं यार, लेकिन डू यू मिस द टाइम्स जब लोग कॉल करके बोलते थे ये गाना लगवा दे उनके लिए? I really do. वो बड़ा I really awkward do. time था, it was क्योंकि nice वो though. that was one of the last years of people's lives जहाँ उन्होंने अपने हाथ से कुछ DJs के लिए चीज़ें बनाई होंगी। I used to get letters जिस पे हाथ से पेंटिंग ली हुई थी और हमारी तस्वीरें बनती थी, लोग अपने हाथ से पेंट करते थे, अपना घर बनाते थे अपना और भेजते थे हमें, तो हम दिखाते थे और फिर अपने वॉल पे भी हैंग करते थे कि भाई हमारे फैंस ने ये बना के हाँ, अपने हाथों से- हर इतना वीजे का time एक था, रूम हाँ। जैसा स्टूडियो होता था। बिल्कुल। वो जो एरा है वो अब नहीं है। हैंड रिटन लेटर्स आती It's- थी it's मथुरा। totally उर्दू weird. में शेरो शायरी होती थी, प्यार से लोग हैंड रिटन लेटर्स, स्टिकर्स लगा रहे हैं, कार्टून्स बना रहे हैं, मेहनत होती थी। It was नाउ इट्स मेहनत। जस्ट लाइक अ टेक्स्ट। एंड इट वाज ओरिजिनल। इट वाज ओरिजिनल। अभी तो ये होता दैट है- लव वाज रियली, अभी तो ये होता है कोई आपको शेर भेजता है, किसी एक इंसान ने बोला था मुझे एक शेर भेजा था, बोला ये खास आपके लिए लिखा, मैं मेरे अंदर चुल हुई, मैंने बोला थ्रेड पर डालूंगी, लेकिन थ्रेड से पहले चलो गूगल पर चेक कर लेते हैं ये शेर है तो नहीं। जो मैंने गूगल पर लगाया तो निकला। हाय मेरा अल्लाह। बोला तुम आज बहुत आपके डैश लिए- के बच्चे हो। आज आपके लिए मैंने लिखा है गूगल से चोरी करके। ऐसे तो बोल ही देते गूगल बाबा से, तुम बोलते नहीं मैंने ही लिखा है, उसने सिर्फ का से कू कर दिया था। हाँ, बस इसके 19-20 अलावा कर बोलते दिया देखो, आगे पीछे। ये चेंज हुआ है ना। मतलब आज के ऐसे। ज़माने में वही प्यार है। हाँ। That उतनी भी मेहनत कर ली उसमें बहुत है। कभी ऐसा हुआ है कोई साइको सा बंदा तुम्हारे पीछे पड़ गया, अल्लाह कि यू वो लाइक ये मुझे कहते नसे हुए- वसे काट ली, ये कर दिया? नशे तो नहीं, रिसेंटली देयर वाज अ वेरी स्कैरी स्टोरी एंड वो नशे तो नहीं था, लेकिन एक बंदा आके मेरे घर के बाहर जो है ना रोज़ आके बैठ के मेरे नेबर्स को तंग करना, मेरे फादर को तंग करना, मेरी अम्मा को तंग करना, और मुझे इसलिए डर लगना शुरू हो गया था क्योंकि वो कहीं जा नहीं रहा था। मैंने उसको थ्रेटन किया था कि मैं पुलिस को बुला दूँगी, तो मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने उसे उठाया, उसको घर ले गए। एक पढ़ा लिखा अच्छा खासा इंसान, उसकी बहन ने मुझे फ़ोन किया थाने से कि उसे माफ़ कर दें, उसको पता नहीं है उसको, तो आई वाज लाइक ठीक है। तो फिर मैंने उसको छुड़वा दिया या जाने दिया। फिर 4 महीने के बाद वो फिर मेरे घर आ गया, इस दफ़ा फूल लेके और चॉकलेट लेके। मैं इस्लामाबाद में थी, शूट कर रही थी, तो मेरे घर में जो लड़का काम करता है उसने फ़ोन किया, उसने कहा बाजी ये तो मुझे लड़का नहीं आता था रोज़ और बैठे रहता था घंटों घंटों, वो फिर से आ गया है। तो ऐसे कुछ चाह क्या रहा है, कहते इस दफ़ा उसने मुझे धक्का मारने की कोशिश की, घर के आने की कोशिश की, घर के अंदर आने की कोशिश की। बोला तुम झूठ बोल रहे हो कि अनुषी बीबी आ नहीं है, क्योंकि मैंने कुत्ते को देखा है, वो वॉक पे गया था, मुझे पता है वो यहीं है और वो यहीं रहती है। वो मेरे घर के अंदर आ गया ज़बरदस्ती, मैं घर में थी नहीं। और जब मेरे नेबर्स ने उसको निकालने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा हम पुलिस को बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा कि बुला लो पुलिस को, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये वो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ मिलना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरी हालत इसलिए ख़राब होगी क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन आपको सुनने को मिलता है कि अगर किसी लड़की ने नो कर दिया है, आपको कह दिया कि आप नहीं उनसे मिलना चाहते या बात करना चाहते, तो यहाँ पे लोग पीछे पड़ जाते हैं, उनकी
ईगो भी हर्ट हो जाती है एक हद तक, और फिर वो there are so many acid attacks in this country, there's so many terrible things that happen to women, right? So I didn't know what to do, so I called up my father and this time I cut an FIR and he went to prison. Okay. And he was there for a while, but फिर वही था कि कोर्ट के केसेस और फिर भागना दौड़ना, और you know he's out, अब तो काफ़ी महीने हो गए, but I haven't heard from him, 1 साल हो गया. I remember जब पहली दफ़ा this is really weird, but when someone hit me in a relationship, so that person said, do you think I like hitting you? Do you think I like doing this? मैं अपना BP बढ़ाता हूँ, मुझे शौक है क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, and I actually fell for that. I'm like, why will he spoil his mood? And why will he do this? उसको प्यार की जरूरत नहीं है, उसको मेडिकेशन की जरूरत है. But yeah, I'm trying to say that this is how people manipulate, and you know वो एक चीज में बदल में करके रिलेशनशिप्स ऐसी होती है कि आप पहले गाली दें, मारें, पीटें और फिर जाके अपोलोजाइज करें, बोलेंगे मुझे बस गुस्सा आ गया था, मैं इतना केयर करता हूँ, या बस यू नो मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ आजकल. वायलेंस के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता ना, चाहे वो मर्द हो औरत हो. वायलेंस अगर आप करते हो या अगर आपके साथ बुरा हुआ, अगर आप किसी और के साथ बुरा कर रहे हो, तो आपने उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखा तो नहीं है. तो दैट डजंट जस्टिफाई योर बिहेवियर. एंड इट्स ऑल्सो एक ये भी चीज़ होती है ना, लाइक कवल था वो एक टिकटॉकर है, उन्होंने भी एक बंदी ने बोला था दैट माय हस्बैंड काम नहीं करता एंड बीट्स मी अप, और उसका जवाब ये था सब्र करो और उसको सपोर्ट करो, वो बदलेगा. सो प्लीज ऐसी दुआएं करो, नहीं करें. अल्लाह मियां से बोलो कि अल्लाह मियां मेरे हस्बैंड को सही कर दे, यू नो शादी हो जाए होता है ये वो. आई सेड नहीं, अगर एक इंसान आपको किसी भी तरह का सुकून नहीं दे रहा, देन इट्स नॉट वर्थ इट. सो मुझे बता, ड्रामे की जब बात होती है, व्हाई डिडंट यू जॉइन द ड्रामा इंडस्ट्री? मतलब क्यों? पता नहीं मुझे एक्चुअली. आई थिंक आई नेवर जॉइन द ड्रामा इंडस्ट्री. You're a great dancer, by the way. She dances very nice. Great dancer. Yeah, she's a great dancer. Yes. Guys, you should see. I didn't join the drama industry because I never liked the dramas I saw. Now I've actually realized what the issue was. क्योंकि मुझे कभी पाकिस्तानी ड्रामा देख के कभी दिल में ये नहीं ख्वाब आया कि मैं बड़े होकर ये काम करना है. हाँ. टेनिस खेलना था, स्विमर बनना था, टीवी शो होस्ट बनना था, ट्रैवल शो होस्ट बनना था, किताब लिखनी थी, डांस करना था, कुत्ते पालने थे, दुनिया देखनी थी. लेकिन जब आप ड्रामा देखते हो ना पाकिस्तान का, तो कभी नहीं कहते कि मैं बड़े होकर ये बनूंगी. You know, it's not inspirational enough. When you see Hollywood or you see, now you're seeing really good dramas and stories. But I never saw anything and thought कि अगर मैं ड्रामा करूँगी सिवाय आपकी पॉपुलैरिटी के, मनी एंड पॉपुलैरिटी के अलावा आई डोंट थिंक ड्रामाज ऑफर यू फुलफिलमेंट. अब जाके पीपल आर डूइंग गुड वर्क बहुत, बट इस बात को 20 साल, मैं 20 साल से काम कर, ओवर 20 ये भी है ना, पर बहुत कम हो रहा है. मे बी यू कैन से 10 ड्रामों में से 2 बहुत अच्छा पैगाम देते हैं. हाँ ठीक है. अब जो लड़कियां लड़के काम कर रहे हैं, they're really good, some of them are very good, right? तो उनको वो मिल रहा है एंड वो चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं. लेकिन जिस वक्त हम आए थे उस वक्त It was all new. मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में आई थी, और म्यूजिक इंडस्ट्री पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा आगे और बेहतर है. मैं ये बता रही हूँ दावे के साथ. हाँ, पर लोगों को एहसास खुद नहीं देखते, खुद नहीं इतना सुनते या हमें. लेकिन हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है और हमारे जो म्यूजिशियंस हैं, दे माइंड यू, वो जो है ना, उनका काम जो है वो एक्चुअली काफ़ी क्वालिटी का काम है. सबसे बेहतरीन क्वालिटी का काम. ओके. कभी ऐसा हुआ है कि किसी के साथ आप होस्टिंग कर रहे हो एंड दैट पर्सन इज बीइंग रियली डिफिकल्ट? कोई तो ऐसा होता है को दिमाग के चवल करके चला जाता है. एक दफ़ा मैं गेस्ट को इंटरव्यू कर रही थी. हाँ, नाम वो काफ़ी बड़ी फिल्म स्टार हैं, वो काफ़ी बड़ी फिल्म स्टार हैं. कौन है यार? वो बस पूछे मत, लेकिन वो बहुत, मेरे बाल ठीक है, मेरा मेकअप ठीक है, प्लीज़ इसको कट कर दें, मेरे ये एंगल ठीक नहीं है, मेरी लाइट सही कर दें. करते 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 कुछ 40-45 मिनट. मेरे साथ कोई पर्सनल वो नहीं थी, लेकिन इवेंचुअली आई वाज लाइक, यार मतलब कि इनसिक्योरिटी की एक नई सीढ़ी. ओह माय गॉड. चढ़ के ऊपर से शी इज वेविंग. वैसे ये मेरे साथ भी ऐसे हुआ था. वो एक अच्छी एक्ट्रेस थी एंड आई वाज एट अच्छी दिवस, अच्छी एक्ट्रेस, टिकटॉक दिवस. मुझे लगा ठीक एक्ट्रेस थी. इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट शोज ऑफ माय लाइफ. क्योंकि एक तो उस एक्ट्रेस ने मुझे इतना प्रेशर किया, ऊपर से उसने सारी लाइटिंग लेकर यहाँ लगाती, मेरी तरफ कोई लाइट है. हाय अल्लाह. एंड आई वाज लाइक ओके. अब मुझे ये भी था क्या बोले. एक एक्ट्रेस ने मेरी इयररिंग्स भी ले ली थी. वो कौन थी? चोरी एक्ट्रेस. प्रेसिडेंट हाउस में एक शो हुआ था, मैं होस्ट करी थी और उनका कोई डांस नंबर था. तो मैंने मजे की इयररिंग्स लेके पहन के मैं स्टेज पे जाने वाली थी. मैं पीछे खड़ी थी, अपनी स्क्रिप्ट देख रही थी लास्ट मिनट.
कि पीछे से एक आवाज़ है नुशे ऑर्गेनाइजर, वो कह रहे हैं वो स्टेज पे नहीं जाएगी क्योंकि उसकी जोड़े के साथ तुम्हारे इयररिंग्स अच्छी लग रही है। आज तक लेकिन ये मेरी है, मैं पहन कर आई थी, मेरे डिज़ाइनर ने दी। शी टुक देम मथिरा, शी टुक देम। आई वेंट वेयरिंग टॉप्स किसी के छोटे से, वो मेरी आउटफिट का पूरा हिस्सा थे, तो मेरा आउटफिट ही खाली लग रहा था उसके बगैर, और मैं छोटे से टॉप्स पहन के चली गई। अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। फिर उनकी परफॉर्मेंस मैंने होस्ट मतलब कि लिंक बुलाया उनको, एंड देन शी इज डांसिंग ऑन स्टेज एंड आई वाज लाइक वापस दिए। नहीं, वो तो मैंने ऑर्गेनाइजर से 3 दिन बाद भीख मांग के, आई वाज लाइक वो मेरे भी नहीं है यार, मेरे भी होते तो रख लेते हैं। हाँ यार, मैंने किसी से लिए थे तो वापस कर दें यार। ये बड़ा गंदा एटीट्यूड होता है। कभी किसी से प्यार हुआ है? अपने आप से I switched to like बहुत ज्यादा। दो घर में कुत्ते हैं, उनसे भी बहुत प्यार है। कोई क्रश इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री में किसी से प्यार तो नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। क्रश, इंडस्ट्री क्रश, कैंडी क्रश वाला क्या क्रिंग 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 हमारी इंडस्ट्री में? हाँ हमारी इंडस्ट्री। ये हंस रही है, हमारी इंडस्ट्री में क्रशेस नहीं होते, क्रशेस होते हैं, क्राइसिस होते हैं हमारी इंडस्ट्री में क्रश सोच रही है, सोचना पड़ रहा है। ओके, हुमायूं, फवाद या फिरोज खान? Actually, out of all of them, I like Humayun Saeed the most. Okay, that's nice. Oddly. Even I like him. I like him. He's a nice. good individual. Classic guy. क्लासिक। और थोड़े से शर्माते भी कैसी हो, क्या हाल है, नीचे देख के बात करता हूँ, लेकिन बिल्कुल ठीक है, आपका क्या हाल है? लेकिन फवाद खान का जब काम देखती हूँ देन वो 2 हफ्ते तक ना हो रहता है कि वाह, इससे तो बेहतर कोई है नहीं इस दुनिया में। हाँ। फिर उसके बाद वो डिप ले लेता है, फिर फवाद खान की नेक्स्ट प्रोजेक्ट जब तक आती है ना। I think Fawad is like Shan, very selective, and like, you know, a man of few Shan words. भी also like. So I like that about Fawad. He's a man of few words. हाँ. He's not overexposed. लेकिन बहुत भारी होते हैं, मतलब when he comes, it's only him. I think that. होना चाहिए। You like he has But that that's his star persona ना, और वो हमारी तरह नहीं 24 घंटे इंस्टाग्राम पे ना जब नजर आता है तो कुत्ता पाल रही है, ईद की चांद की तरह नजर आता है। हाँ, ये तो रोज हमारी तरह नहीं, सारे को मेरा कुत्ता है, सारे को मतीरम है, साथ के सोते हैं, वो तो हमारा काम है। बात करिए मेरी नहीं, हाँ वो तो हमारा काम, मेरा काम बात करिए मेरी, मेरा काम है। नहीं मजाक कर, I enjoy it. तो कभी प्यार तो हुआ होगा नुशे? हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? 3 things अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ, ना शादी हुई ना बर्बादी हुई। Okay, that's nice. That's good, yeah. You know, I think प्यार होना चाहिए आपको। Mentally ready यार। प्यार तो आपको होना चाहिए क्योंकि वो आपको बहुत सारी और चीजें भी सिखाता है, साथ-साथ कुछ लेसन्स होती हैं, ग्रोथ। हाँ? Yes, when you fall in love with the wrong people, you correct yourself. You correct yourself, you grow from your mistakes, you understand yourself better. Why did I choose to love this person? हाँ. Right? What was wrong with me? लंबी थी, मुझ में क्या ऐसी चीजें थी जो मैं ढूंढ रही थी कि वो fulfill कर सके, that I was in a relationship with somebody who would, you know, upset me in many ways. So I think once you get over, so loving is a great thing. Breakup is not a great thing, but once you're over it, it's a great thing again. So you must love in life. प्यार एक होना चाहिए और नेक होना चाहिए। लेकिन प्यार एक होना चाहिए, वो प्यार जो होना चाहिए वो सबसे ज्यादा अपने आप से होना चाहिए, क्योंकि अगर अपने आप से आप अपनी इज्जत करते हैं और अपने आप से प्यार करते हैं तो आप दूसरों के साथ भी इज्जत करेंगे, उनसे भी अच्छा प्यार करेंगे। Absolutely. If you do not have something within, how will you give it? बिल्कुल, वो टॉक्सिक जो प्यार होता है ना, जो आपको हो जाता है किसी के साथ और वो आपका फायदा उठाते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने से ज्यादा प्यार। और मैंने तो एक जगह पे ये भी पढ़ा था that when you see someone और आपके पेट में तितलियां आ रही है, your body is saying red flag. अच्छा। Yeah, your body is saying avoid this person. तो जिससे आप नफरत करते हो आप उससे प्यार करें बेसिकली। लेकिन हम पागल है ना, हम वही झंडों की तरफ जाते हैं और फिर झंडा तितलियां उससे आए ना जो इंसान अच्छा हो, जो इंसान तमीजदार हो। हाँ। वहाँ तितलियां नहीं आती, जो लड़का आपको तंग कर रहा होता है वो तितलियां आ रही हैं बस। हाँ, ये बात है यार, ड्रैगन फ्लाइज इन योर स्टमक। तंग नहीं करे, ये बड़ी सैड सी बात है। वो F9 वाला अभी जो इस्लामाबाद में वो सीन हुआ था, some guy acting up, वो एक और सीन हुआ था, एक बच्ची, she was fully covered and this guy pervert, he took out his pants and ran. तो जितनी भी बच्चियां हैं, प्लीज़ मेक श्योर यू गाइज आर सेफ। और मैं ये बोलूँगी अगर आपके घर में भाई है, अब्बा है, कोशिश करें, लोग पागल हो गए अभी, दे हैव लाइक टोटली लॉस्ट इट। सो समटाइम्स इट्स गुड टू हैव समवन, आई थिंक दैट, यू नो। Of course. It's Be in a safe. relationship, have somebody that you love, but don't sell yourself short. कहने का सिर्फ ये मकसद है। Yes, absolutely. और हमारे यहाँ, हमारी माशरे में एक बार फिर औरतों को उसी तरीके से बड़ा कराया जाता है कि बस जैसा भी है ठीक है, बस खुशी भी हो जाती है, प्यार भी हो जाता है। क्या कैसी बात है ये?
क्या बातें हैं ये? ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है दैट अ वुमन कैन स्टे अलाइव विदाउट अ मैन आल्सो। तो बच्चों को इंडिविजुअली ये सिखाएं। और अभी जो वो टाइम आ जाएगा। आई थिंक वो इंटरनेट वगैरह की वजह से वो टाइम आ गया है जहाँ अब ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो गई है कि चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर वो गैर शादीशुदा हो, खुद रहता हो, कमाता हो, किसी और के पैसों से तो नहीं खा, ठीक है यार। अब वो यंगर जनरेशन को अब इतना नहीं फ़र्क पड़ता जितना हमारे अम्मा अब्बा को और उनके अम्मा अब्बा को, ताकि हो हाय। तो आई एम ग्लैड कि वो बुरी बात नहीं थी, वो आपके इंटरेस्ट में ही होती थी, लेकिन उस ज़माने की सिक्योरिटी ही वही होती थी। अब नहीं है। अभी चैनल की एक और सिक्योरिटी है, वो है एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हम गप्पे लड़ा रहे थे और आज तो मुझे इतना अच्छा गप्पे लड़ा रहे थे? गप्पे यही होता है ना, लड़ा रहे होते हैं, यही होता है ना, गप्पे लड़ाते हैं, लगा रहे थे गप्पे लगा रहे थे, गप्पे लड़ा रहे। 2 गप्पे हैं यहाँ पे, वो लड़ेंगे अब। नहीं, हम गप्पे लगा रहे थे और कुछ नहीं। सो इट्स रियली ग्रेट जब एक होस्ट बैठी हुई होती है और एक और होस्ट होती है। बिल्कुल सही। तो यस, ये शो फिर अजीब हो जाता है इन अ नाइस वे। पर यस, मुझे ये बताएं दैट अभी गोल्स क्या है? गोल ये है कि आज का दिन जो है ना, अल्लाह मियां ने मुझे दिया है और आज मैं जिंदा हूँ, कल मैंने देखा नहीं है, तो आज का दिन अच्छा होना चाहिए। शादी कब करेंगे? ये बता हमें, एक घाघरा चोली और हमें गप्पे लड़ानी है लोगों के साथ, नचना है। तो ये स्टार, ये शादी कब करेंगे आप? ये काफी टाइम से ये खातून शादी के नाम से भाग जाती है। ये ऑनेस्टली आई हैव सीन हर वर्क, travel, talk about animals, work, travel. So that's the best part about her. And thankfully, God bless my parents. God bless my parents कि they never put any pressure on me. So I've really taken it very easy. लेकिन अब मैं अपने पेरेंट्स से ज़रूर ये कहती हूँ कि कंपेनियनशिप सबको चाहिए होती है लॉन्ग टर्म। सो इंशाल्लाह सूनर देन लेटर, जब अल्लाह की मर्जी। बट अब तो खैर अच्छे लोगों ने बहुत लेट शादी की और हो भी गई है। तो रेडियो का शौक कब शुरू हुआ? रेडियो का मुझे कभी शौक था नहीं। तो क्यों कर रही? लेकिन अब है। हाँ, अब है। लेकिन मैं उसी चैनल पे उनका मॉर्निंग शो कर रही थी, लेकिन क्योंकि मैं दुनिया तक घूमती हूँ, यू नो, कभी लंदन, कभी न्यूयॉर्क, कुछ समझ में नहीं आता मैं किधर हूँ। बड़े लोग और बड़ी लाइफस्टाइल। तो मैं इतना आगे पीछे हो रही थी कि मैंने उनको कहा कि मैं नहीं कर सकती। और भाई मुझे एक सेट पे रोज़ सुबह 7 बजे हफ्ते में 5 दिन नहीं हो पा रहा, क्योंकि मुझे लाहौर जाना है, मुझे काम के लिए यहाँ जाना है, मैं दुबई जा रही हूँ वहाँ। तो मैंने कहा कि मैं छोड़ूंगी थोड़े अर्से के लिए, मुझे 6-7 महीने ऑफ दे दें, मैंने अमेरिका जाना है, मुझे तो मैं निकल गई। जब मैं वापस आई तो पीछे से उन्होंने कहा अच्छा चलो रेडियो कर लो। रेडियो तो तुम कहीं से भी कर सकती हो, क्योंकि वहाँ पे स्टूडियोज़ हर जगह होती हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, ग्वादर, हर जगह। तो पाकिस्तान में तो ट्रैवलिंग आसान हो जाती है। रेडियो में क्योंकि आपको इतना प्रेप नहीं करना पड़ता, तो रोज़ लाइव की इतनी ज़रूरत अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो नहीं पड़ती। तो उन्होंने कहा कि 3 महीने के लिए कर लो, अभी हमारे पास कोई है नहीं, हमें कोई मिल नहीं रहा। तो मैं उन लोगों को अच्छे से जानती थी और आज एक चले ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हो। मैं सुबह जागती हूँ 6 बजे, मैं बचपन से सुबह 6 बजे जाग जाती, तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। सो मुझे बताओ कोई एक ऐसा काम जो तुम रिग्रेट करती हो? एक कमर्शियल किया था मैंने बहुत पहले, उसमें भी मैं होस्ट नहीं थी, लेकिन वो कमर्शियल अजीब से था क्योंकि एक लड़की आती है ऑडिशन के लिए और मैं होती हूँ होस्ट। और वो ऑडिशन दे दी और जज उसको कहते हैं कि नहीं तुम्हारा रंग सही नहीं है। तो मैं उसमें होस्ट बनी हुई ना, और फिर वो जाके वो फेयरनेस क्रीम लगाती है। वो कमर्शियल अप्रूव नहीं हुआ था, सब कुछ उसमें आगे पीछे हो गया था। तो वो कभी ऑनर नहीं हुआ। अल्लाह लाख शुक्र है क्योंकि आज अगर निकल आया मैं कहाँ जाऊँगी जज साहब। लेकिन मुझे नहीं पता था उसको, तुम्हें कुछ पैसे मिल रहे थे। उन्होंने कहा ये कमर्शियल है और आपको सिर्फ एक होस्ट का वो करना है। तो हाँ, जब मैं वहाँ पहुँची फिर मैं देखा बाद में, अल्लाह मियाँ कुछ कर दो, ये ऐड ना ऑनर हो। वो ऑनर ही नहीं हुआ। फुल स्टोरी नहीं बताते ना, दैट्स फिर वो वापस आई। वो आई मीन उसका स्टोरी ये था कि ऑडिशन में वो चूज़ नहीं होती और फिर मैं दोबारा वही शो होस्ट करी होती हूँ। आज फिर एक बार फिर वो आती है तो रंग निखरा हुआ क्योंकि किसी दोस्त ने उसको वो क्रीम दी हुई होती है। तो मुझे बताया, जब आपने इंस्टाग्राम की बात की, डोंट यू थिंक दैट कुछ लोग हैं जिनके मिलियंस के फॉलोइंग है एंड यू लाइक पाकिस्तान की आवाम इतनी है मतलब इंतहाई। पाकिस्तान की तो आवाम माशाल्लाह बहुत है, लेकिन जिस तरीके से वो बढ़ रहे होते हैं फॉलोअर्स
है ना? इतनी जल्दी हम इनकी बढ़ लेकिन सैड पार्ट इज एडवर्टीजमेंट भी उन्हीं फॉलोअर्स को देखकर काम दे रहे होते हैं। मुझे याद है किसी एक इंसान ने मुझे बोला था यार तुम्हारी तो फॉलोइंग बिल्कुल कम है और हमें वहाँ देना है क्योंकि उनके फॉलोअर्स देखें ना, अगर आपको वहाँ देना है अपना ब्रांड तो मैं और क्या कर सकती हूँ? ऐसे अब मैं दुगने पैसे लगाकर ये फॉलोअर्स खरीद नहीं सकती, आप वहीं दे दो। हाँ। यही हो रहा है। और अब इंस्टाग्राम ने अपनी छानबीन शुरू कर दी, लेकिन जितने उन्होंने कर लिया उन्होंने कर लिया है। लेकिन ये पूरी दुनिया में होता है। बाय द वे मैंने सुना था कि प्रियंका चोपड़ा ने भी कुछ 50 मिलियन में से 30 खरीदे हुए थे। ओह वाह, कौन बेच रहा है? मुझे तो आज से पता नहीं चला बेच कौन रहा है। पहले वो तो हाथ लगे फिर मैं खरीदूं। कौन बेच रहा है? कौन बेच रहा है? आप बताइए जो एक नई चीज आई है थ्रेड, जो कुछ दिन पहले। हाँ, आई वाज देयर फ्रॉम डे वन। अच्छा, नहीं मैंने नहीं ज्वाइन किया अभी तक। यू हैवंट? व्हाई? यार मैं तो कम करने की कोशिश कर रही हूँ इंटरनेट को। हाँ, ट्विटर इन अ गुड वे। और डीनो भी लग गया है और वो अजीब अजीब हंसी मजाक कर रहा है। आई वाज लाइक करूँ नहीं करूँ, मैं हर पार्टी पे दे रहती हूँ और जल्दी चले आती हूँ। नहीं, that's good. That is very nice. तो देर आओ जल्दी जाओ। आई एम गोइंग टू सी के क्या है। मैं इसे 2 से 3 महीने दूंगी और जब ये सेट हो जाएगा तो ज्वाइन कर लेंगे। आई थिंक अभी जो मुझे हमेशा वही होता है कि मैं नहीं करती। हाँ, मुझे करना चाहिए। हाँ। टप्पू जवेरी ने मुझे इंस्टाग्राम पे लगाया था, अभी तुम मुझे कह रही हो थ्रेड्स कर दो। दीनो ने मेरे फोन पे टिकटॉक डाउनलोड किया था और अब मैं रोज थ्रेडिंग कर लेगी, बोलेगी मैं 3 नंबर थ्रेड करो, चलो जी थ्रेड करो। नहीं, वो वाले थ्रेड नहीं, हाँ ये वाला करो। एंड आई थिंक अभी ये बनाना चाहिए। तो अगर सिर्फ ट्विटर की तरह है तो फिर लोग ट्विटर तोड़ के थ्रेड्स पे क्यों जा रहे हैं? कोई नई चीज है? यस, इट इज। कौन सी ऐसी चीज है थ्रेड्स पे जो ट्विटर पे नहीं है? बिकॉज़ दिस इज लाइक अ ह्यूज लाइक ग्रह हमारा शो इज स्पॉन्सर्ड, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस दिस इज लाइक अ ह्यूज व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ नो डीएम्स और nothing. All you can do is write and people just, you know, that's the only thing that happens. चटर चटर पटर पुटर। पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा अच्छा Politics क्योंकि ट्विटर में मैं हमेशा पॉलिटिकल अपडेट्स करती Are you political? टिकटॉक पे हमेशा डांस वीडियोस चैलेंजेस कर रही होती हूँ और इंस्टाग्राम पे अपनी सेल्फीज लगा रही हूँ। Very bipolar. ये ट्राइपोलर। वो ये कौन सी पर्सनालिटी की हम बात कर रहे हैं? वैसे एक बात बताओ, द डांस वीडियोस नॉर्मली ये होता है, डांस वीडियोस पर जब लोग आते हैं तो हमारी आवाम वापस, तो ये ट्रॉल्स को किस हैंडल किया? यार मेरे डांस वीडियोस को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई नेगेटिविटी ऐसी मिली नहीं मिली, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज अगेन मुझे ये लगता है कि एज अ होस्ट एंड एवरीथिंग एक मैस अपील एक्टर्स को होता है, उन पर प्रेशर बहुत होता है। तो जब वो चीज़ें लगाते हैं तो आई थिंक उनको आवाम इतनी अच्छे से जानती है। हम लोगों की एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, वो हमारे अंदर सिर्फ तभी ट्यून इन करते हैं जब वो हमें जानते हैं और हमारा काम फॉलो करना चाहते हैं। तो आई थिंक मेरा जो काम फॉलो करते हैं वो लोग हैं जो शायद उनकी वे ऑफ थिंकिंग भी थोड़ी सी इवॉल्व्ड है, मेरी तरीके की ही है। सो उससे मुझे रिएक्शन भी फिर वैसा ही मिलता है। ओके या सो मुझे कभी अपने डांस वीडियोस पे कोई नेगेटिव नहीं मिली। इनफैक्ट आई लव माई डांसिंग एंड नॉट दैट आई मेक इनफ वीडियोज़। डीनो में कुछ स्टूपिड चैलेंजेस ही बना रहे होते हैं क्योंकि हम क्यूट डांसर्स हैं, ग्रेट डांसर्स नहीं, हम क्यूट डांसर हैं। मज़ा ज़्यादा आता है, डांस हमारा अच्छा नहीं होता जितना हमें मज़ा आ रहा होता है। जब बात होती है डीनो की, so yes, इस इंडस्ट्री में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? Who's your best friend? डीनो ही। आई मीन डीनो मैं बहुत अरसे से, बचपन से, हाँ जब मैं नई आई थी वो कैमरे के आगे मेरा पहला दिन था, मेरे हाथ ऐसे हिल रहे थे तो डीनो ही था। डीनो, फैजान, फिर आयशा आई। आई थिंक इंडस्ट्री के जो लोग थे हम लोग ही रह गए थे, फिर अदनान मलिक। तो इन लोगों से आज भी मेरी बहुत करीबी दोस्ती है और इंडस्ट्री के बाहर भी दोस्ती है। लाइक वी डोंट गो टू जस्ट अवार्ड सेरेमनीज एंड लाइक इवेंट्स, वी मीट अप, वी ट्रैवल टुगेदर, वी डिस्कस्ड आवर पर्सनल लाइव्स। तो उस किस्म की कम्युनिकेशन और डीनो मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही है हमेशा। So yes, अभी हम बात कर रहे थे, of course, Natty ने gave a very awkward comment about Sheroz, and the weirdest part is at the end of the full judgmental video, everyone says ये हम fun के लिए कर रहे थे। So that's what they said. Oh goodness. But I think that this is really weird. अगर आपको किसी को judge करना है तो डंके की चोट पर करो, right? Do not make it funny because it was not funny. We did not laugh, and we did not laugh. That's true. I like her straight face. It wasn't funny. We didn't laugh. And the thing is that अगर किसी के बाप ने इतना काम किया है इंडस्ट्री में तो वो यही चाहेगा ना कि बच्चा इतना काम नहीं करे। हर बाप और माँ का, एक अच्छे माँ बाप का यही ड्रीम होता है, यू नो, नहीं करे कि यार वो नहीं इतना स्ट्रगल ना करे। दे नो द रियल पीपल। नेपोटिज्म की बहुत आसानी से बात कर देते हैं
नेपोटिज्म के बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जब आपके अब्बा आर्मी में होते हैं तो आपके बच्चे आर्मी में होते हैं, आपके अब्बू अम्मा डॉक्टर होते हैं तो बच्चा 9 में से मतलब कि 10 में से लाइक 8 दफ़ा डॉक्टर बन जाता है। अब्बा अगर अपना बिज़नेस चला रहे होते हैं तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ में होता है कि फिर उनके बेटे ही उनका बिज़नेस देखते हैं बड़े होके। तो मुझे नहीं लगता कि अगर एक्टर्स हैं और उनके बच्चे अगर इंडस्ट्री में आ गए हैं तो वही काम कर रहे हैं जो उनके अम्मा अब्बा करते थे। तो इट्स लाइक अ फैमिली, तो कोई नेपोटिज्म की तो कोई बात नहीं आती, इट्स चोजन प्रोफेशनल। फिर ये होता है कि ठीक है आसानी ज़्यादा होती है शायद टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, लेकिन फिर अब हम आपको 1 मिनट में बता देती है कि वो किसको पसंद करती है और किसको नहीं। और इंडिया में ऐसे कई एग्जाम्पल्स रह चुके हैं जब आपने अमिताभ के बच्चे ने भी काम कर लिया, अब शाहरुख खान की बेटी भी आने वाली है, और बीच में ऋषि कपूर का बेटा जैसे है या आलिया भट्ट, वो लोग ने अच्छा काम कर लिया, वो अच्छे एक्टर्स हैं। तो जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो बुरे होंगे वो निकल जाएंगे। कितना पहाड़ बना दिया उन्होंने ऐसी चीजों पर। आई डोंट अंडरस्टैंड लोगों को ये चीजें क्यों फनी लगती है। It's very, you know, belittling. It's very downgrading. It's a very trivial conversation. हाँ. It's not even entertainment because it's a small mind. जन्नत मिर्जा को इतनी सारी चीजें ऑफर हुई है और आपको पता है मुझे क्या ऑफर हुई है? 50 Shades of Grey. हाँ, आपको तो I said no क्योंकि मैं अपना तन मन नहीं दिखा सकती। आपको क्या ऑफर हुआ है? मिकी माउस और मिनी माउस की नहीं मिशन इम्पॉसिबल 2 मिशन इम्पॉसिबल 2 एक्चुअली मुझे ऑफर की गई थी, बट आई वाज लाइक नहीं, टॉम क्रूज ने इतना चला लिया, यू नो, है ना, तुमने यू शुड डू दैट। एंड आई एम श्योर इसने ये बोला यार वो बहुत छोटा है, वो यहाँ आएगा, यू विल बी लुकिंग हियर, हमारी हाइट नहीं मिलेगी, बॉडी टाइप नहीं मिलेगी, ये बहुत लंबी है, यू नो, शी इज वेरी लंबी। बट या जन्नत मिर्जा अच्छा पाकिस्तानी कुछ ड्रामास थे ना, हमने कहा था कि उनको ऑफर नहीं, उन्होंने पता नहीं क्या क्या उनको ऑफर हुआ है, ये अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा। कभी वेडनेसडे नेटफ्लिक्स सीरीज, तो कभी रईस फिल्म, तो कभी वो कौन से सद के तुम्हारे, और आई डोंट नो, और बहुत सारे लोग इनको बस ये कर रहे थे, ऑफर ऑफर ऑफर, पता नहीं क्या प्रोजेक्ट है। हाँ, पर आई थिंक दैट इट्स रियली वियर्ड दैट कभी इनका दादा बिजली लाता है किसी का हाथ पकड़कर, दादा ही था ना जो हाथ पकड़कर, पता नहीं क्या पकड़ा था उसने कि बिजली आ गई थी। हाँ, उन्होंने ऐसे कुछ स्टेटमेंट भी दी थी कि मेरे दादा ने किसी का हाथ पकड़ा था, फिर इनके गांव है ना, इनके छोटे से शहर में बिजली आई थी। वाह, हमारा भी हाथ पकड़ लो। ये बड़ा फनी चीज़ें होती है जब लोग बैठकर ऐसी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे देते हैं। इट्स रियली ऑकवर्ड। आई नो, it's like cringe. I love that confident, ये जो होता है ना, ये confident लाते कहाँ से लोग? मुझे चाहिए, मुझे भी चाहिए यार, मेरे को 2 किलो कॉन्फिडेंट दे दो भाई। नहीं, कॉन्फिडेंट मेरे पास कूट कर है, बहुत है कॉन्फिडेंट, दिखता भी है थोड़ा बहुत। इट्स ऑल कॉन्फिडेंट डार्लिंग, इट्स नॉट फैक्ट। अगर तुम बैठ के बोल दो कि मुझे ये ऑफर हुई थी चीज, and if you say it with a straight face, मानने को तो मान सकता है बंदा, हाँ, है ना। एंड पाकिस्तानी ड्रामास तो ऑफर ही होंगी जन्नत मिर्जा को, द बिग वंस। ये मुझे पता है, एक बात बताओ, जो लोग बड़ी बड़ी फेंकते हैं ना, एक और चीज़ इन्होंने बोली थी, इन्होंने बोला चेयरमैन पीटीआई के फॉलोअर्स मुझसे कम है और इनके फॉलोअर्स ज़्यादा है, और जापान में भी इनके फॉलोअर्स है, और तो ये बड़ा ऑकवर्ड सी बात होती है जब ये लोग, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैंने कभी भी ये बात हुमायूं के मुँह से नहीं सुनी कि मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं। मैंने महविश के मुझसे कभी भी ये बात नहीं सुनी। आई हैव नेवर हर्ड मायरा खान सिट डाउन एंड से यार मुझे तो ये प्रोजेक्ट भी ऑफर हुआ था लेकिन मैंने नहीं किया, तो वो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट आपको ऑफर हुआ और नहीं किया तो व्हाई डू यू हैव टू डिस्कस इट? आई गेस यू शुड नेवर नेम थिंग्स, बिकॉज किसी और ने किया है और उसको एक उसकी मेहनत रही है उसमें, आपको ऑफर हुआ था, बट वो जो सक्सेसेस हुए हैं वो शायद उन टैलेंट्स की वजह से हुए, और एक शायद वो ना हो पाते इफ देयर वर अदर कास्ट मेंबर्स इन इट, जो मैं यू नो यू नेवर नो, क्योंकि वो उनकी किस्मत में ही था, तो वो उन्हीं का प्रोजेक्ट था। सो यू कैन ऑलवेज से दैट आई वाज ऑफर्ड सम बिग प्रोजेक्ट्स, बट आई डोंट थिंक नेमिंग प्रोजेक्ट्स इज अ गुड थिंग, बिकॉज यू ऑलवेज मेक इट लुक लाइक इतना सक्सेस तो उसको मिल गया लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट किया था। That is the attitude that maybe comes across and should not come across. And you know the weirdest part was one of the project. One of the project जिनका इन्होंने नाम बोला था, उनकी हीरोइन थी मायरा खान, and I think that she's trying to say what to create a weird controversy. लेकिन मुझे ये लगता है कि जो original star होता है ना, वो कभी नहीं बताते। जब आप इन लोगों से मिलोगे, एंड आई थिंक दैट जो ओरिजिनल बंदा होता है फवाद एंड ऑल ऑफ दीज पीपल, दे आर सो डाउन टू अर्थ। स्टार्स का काम नहीं होता, राइट? ये काम होता है टैबलॉइड्स का,
या ये मैगजीन्स का जो हमेशा कहते थे ओ ये इसने उसको रिप्लेस कर लिया इस फिल्म में और वो उसने उसको हटा दिया है, लेकिन जब आप खुद कहते हैं ना तो आपकी जो एक स्टार पर्सोना है हाँ। तो वो स्टारिश नहीं रहती ना, फिर वो थोड़ा सा वो एक wannabe वाला feeling आ जाता है। हाँ। वो फिर नेबर्स बन जाते हैं। हाँ। So you know you never hear some really big stars like Humayun and all ever talk about what projects they let go of and what projects made somebody else's career, because you wouldn't be a big enough star if you'd speak like that. हाँ, that is true. And मैं जितने भी मैं तुम्हें एक पर्सनल से सीन बताती हूँ। एक बंदी आई थी, she was a TikToker. ठीक है। तो she came with her husband on the show. अच्छा ठीक है। And because she was newly married. देखूंगी कौन से एपिसोड। नहीं, she was newly married और वो बड़ी आराम से, और हमने भी बोला that you know ईद का शो है, newly married में हम क्यों, मैंने ऐसी फाउल बातें की भी नहीं ना, ऐसा मजाक किया। ओहो यार क्या किया तुमने फाउल बातें मत। हाँ, चुप करो। So yes, मैं बड़ी शरीफ और सीधी होकर बच्ची के साथ बात की, and you know I was sitting somewhere and all of a sudden someone messaged me. तो वो लिंक था, उस बंदी ने यहाँ तो जाकर आराम से बात की, बाहर जाकर एक वीडियो बनाया और वीडियो का नाम यूट्यूब पर डाला, मतीरा फ्लर्टिंग विथ माई हस्बैंड, एंड आई वाज लाइक व्हाट, एंड स्टॉप फ्लर्टिंग विथ माई हस्बैंड, एंड आई एम लाइक अबे यार ये क्या था, ये क्या चवल हमारी। सो यू नो एक चीज़ ये होती है दैट सही कह रही है। आई थिंक एक तो वो कंट्रोवर्सी का इतना नशा होता है ना कि वो वायरल होने का जो एक किक होता है, ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रग। तो सब मर रहे होते हैं कि किसी तरीके से हम वायरल हो जाएं। सो आई थिंक अटेंशन के लिए, लाइक्स के लिए, या उन यू नो आई बॉल्स के लिए, और ज़्यादातर ऐसी चीज़ें वायरल हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली लोग भी यू नो कौन सी अच्छी चीज़ जो आपने लास्ट देखी हो जो बिल्कुल वायरल हो गई हो, अच्छी चीज़, क्वालिटी की चीज़। पता नहीं, एक तो स्टिक लड़की देखी थी डंडियाँ पहन कर नाच रही थी, फिर उसने पता नहीं वो क्या तो टैलेंट है अगर डंडों पे नाच रही थी तो। अरे नहीं वो इतनी पतली है। अच्छा वो लग रहा था, अच्छा वो गुडनेस, अच्छा वो 6 में नाच रही जैसे वो अरे नहीं, वो टैलेंट है बाबूआ, दैट इज टैलेंट। But yeah, a lot of people do this weird gimmick and it's really weird. तो मैंने एक चीज़ सीख लिया that I will never, एक होता है ना, मैं कभी भी किसी के साथ शरीफ नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोग जब वो मथुरा के शो पर आए तो आप करें उनके हस्बैंड के साथ फ्लर्ट। अरे नहीं, तो बस तक बुलाई सभी नहीं होना चाहिए। नो वो आई इसी एक्सपेक्टेशन के साथ थे। अरे यार वहाँ से निकले होंगे, टाइम ज़ाया हो गया, मथुरा ने कोई ऐसी बात ही नहीं की। You know, I was so shocked because someone who हो sent it to me, that person was jal Actually, it's horrible because why would somebody do that? It disturbs someone's relationship. You don't know, but because of this line, it can disturb someone's relationship, and someone can be naraz, and you can get blocked from that person. And I was going through all of those phases, and I was like, I'm so sorry that you had to what the hell? That. And this was because whether you know, and when there's no reality to something, then it's really silly for somebody to insinuate these things, because हम बहुत आसानी से ये चीज़ें insinuate कर देते हैं about other men and women, not realizing that you know it's a very thin line. It's very immoral. Not on the person who's flirting, but on the person who's talking about it. But खैर guys, मैं कभी किसी के साथ flirt नहीं करती. If I'm flirting with you, then I'm just being nice. If I'm being weird with you, then I'm flirting with you. Oh. So yes, I'm a weird girl. एक दो insults अगर मैं थी ना आपको कह दी इसका मतलब आपके साथ flirt करती। अच्छा आपका वो वाला प्यार है? जो लड़कियाँ जो पहले reject करती हैं। Oh no, I'm a weird girl. So yes. अंदर से जो शैतान जाग रहा है ना इसके अंदर। चले जी, हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। Thank you. आप कोई shout out या कुछ देना चाहेंगी? Anything about your future projects, your YouTube channel, कुछ तो यार वो तो मैं बिल्कुल दूंगी जब वो तो जाए पता तो चले कि वो चैनल लॉन्च कब हो रहा है, ये इससे पहले ऑनर ये हो जाएगा। बट या whenever I do, please follow me and keep watching this show, because one of the reasons I was really excited about coming here today was because I find Mathia to be one of the most genuine people in the industry. Thank you so much. You know, what you see is what you get, and that is a very rare quality. Thank so you know whether you want this in your life or you don't, but you know that you're never going to be taken for a ride with this. It's a genuine thing. Thank so you that so is much. 100%. That is so very I'm glad that I got to come here and it's a lot of fun. और वो देखो हमने आपके लिए वो भी रखा, ये जो मेरा
पालो इसको। मेरा अरब बॉयफ्रेंड जब होगा एक कोई, वो आएगा तो मैं इसको ये फाल्कन गिफ्ट करूंगी। वाओ, है ना? 1 अरब। आपको जो प्रॉपर्टी चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। वाओ, इनका 1 अरब आ रहा 1 है अरब आ और रहा है। हम दुआ करते हैं तुम्हारा 1 अरब आए, 2 अरब आए, लेकिन वो अरब ना हो, वो कैश वाली अरब हो जो अकाउंट में आए। अरबों आए। आपको तो अरबों की जरूरत है। हाँ यस, हम सबको यार अरबों की जरूरत है। अल्लाह मियां मुझे अरबी ये कहाँ बात जा रही है? खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Love you guys. Take अल्लाह care. हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय बाय। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।